सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कल हमने अभी तक अपने पाठ्य पुस्तिका से 4 पाठ को समझा और ग्रामर आदि को करके हमने जानकारी प्राप्त की। आज हमको आपकी पाठ्य पुस्तिका उमंग हिंदी किताब की 5वां पाठ यानी 5th वन, जो पेज नंबर 33 पर गोभी का फूल, उसका शीर्षक केशव चंद्र वर्मा के द्वारा लिखी हुई एक कहानी एक व्यंग से भरी हुई है। किस तरह से केशव वर्मा जी ने प्रस्तुत वाक्य में जो व्यंग दर्शाया है कि व्यक्ति अगर किसी व्यवहारिकता के अंदर निभाना चाहे तो उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही इस पाठ के माध्यम से आपको समझाया गया है और इस पाठ को गोभी का फूल नाम किस वजह से दिया गया है, इसके बारे में बड़ा ही सुंदरता से समझाया गया है, क्योंकि पूरी कहानी उस गोभी के फूल के ऊपर ही है। तो कहीं पर रोचक लगती है, कहीं पर लगता है कि अरे सच में किसी के साथ व्यवहारिकता के निभाने से व्यक्ति को कैसी कैसी मुसीबतों को उठाना पड़ता है। तो यहाँ लेखक को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस पाठ का नाम गोभी का फूल ही क्यों हुआ, इसको समझने के लिए निकालिए आप पेज नंबर 33, लेसन नंबर 5, गोभी का फूल, केशव चंद्र शर्मा की लिखी हुई है व्यंग कहानी। इसमें देखिए लेखक का परिचय। केशव चंद्र वर्मा का जन्म सन 23 दिसंबर 1925 को हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में अधिकतर व्यंग रचनाएं लिखी, जिसमें कोई ऐसे किसी के ऊपर ऐसे ताने दिए जाते हैं। उनकी लिखी हुई कुछ किताबें के नाम है लोमड़ी का मांस, प्यासा और बेपानी के लोग, बुरा नल्ला का व्यक्तित्व, गधे की बात आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से उसने इस कहानी का सार, हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखे कड़वे अनुभव, सारी उलझने डुबोकर मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। तो इस पाठ के अंदर भी कहीं पर हास्य भी है और कहीं पर व्यंग भी है। तो गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन स्थितियों से गुजरता है, अंत में उसे अपने शहर से ही महंगी गोभी खरीद कर देता है। इस बीच के उलझनों में दुखों को कैसे झेलता है, इसके लिए उसे कितने दुख उठाने पड़े, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी, अपने काम को जहाँ के वहाँ रखना पड़ा, पर उसने उसकी मांगी हुई शहर से गोभी को किस तरीके से उसने गोभी के साथ यात्रा की और उसका परिणाम क्या हुआ, कहीं पर सुनकर पढ़कर हंसी भी आती है और कहीं पर भी बेचारे लेखक की जो दुविधा हुई थी, जो असुविधा उससे हुई थी, जो उसके सामने संकट आया था, उसको देखकर थोड़ा दुख भी होता है। तो देखिए, चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज इस कहानी को। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद जी को नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। शुरुआत हो रही है बाबू हनुमान प्रसाद जी से कि वो व्यक्ति सभी लोगों के नज़र में, सभी लोग उनका नाम जानते थे, पर उनके साथ कोई व्यवहार करना नहीं चाहते थे। लेकिन बाजार में भी उनकी कोई
कोई नहीं, किसी की कोई इच्छा नहीं होती कि वो हमारे दुकान पर आए। क्या कारण है देखिए, पढ़िए, सुनिए। कुंजड़े शब्द का अर्थ यहाँ पर सब्जी बेचने वालों को बताया गया है। इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। घर की साग सब्जी वही बाजार से रोज़ खरीद कर ले जाते हैं। हरे धनिया की अब उनका एक काम था, घर में जितनी भी तरकारी सब्जी चाहिए, जिसको आप वेजिटेबल बोलते हो हिंदी हिंदी में, उसे साग सब्जियाँ तरकारियाँ आदि, घर के अंदर पूरा सब्जी लाने का काम उनका ही था। धनिया की गड्डी पैसे पैसे या दो दो पैसे में तीन लेना, शलजम को पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छाट छाट कर चढ़वाना, सड़ा कुमड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना, अरबी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ा उन्हें पहचानता था। सब कुंजड़े उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि उसकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता कि सौदे के बाद घाटे में कौन रहा। सब्जियां तो बहुत लेते थे और इसलिए उनको बुलाते थे, लेकिन उनकी आदत क्या थी कि धनिया की गड्डी, धनिया यानी कोतमीर अगर उसने कहा कि भाई ये 1 रुपये की है तो वो बोलते हैं 50 पैसे में दीजिए, और उसी के अनुसार वो लेते थे। और ऐसे कई भी, जैसे शलजम जिसके पत्ते जो फेंकने के लायक होते हैं लेकिन उसके साथ तोल करते हैं तो वो कम आता था, तो पहले उसके वो पत्ते तुड़वा लेते थे फिर तोलवाते थे। कई पर अगर कोई सब्जी, कोई ऐसे आलू है जैसे और एक ऐसे अदरक है आदि है, तो उसमें मिट्टी लगी रहती है, तो उसको पहले पानी में धोकर फिर तोलवाते थे। ये सब परेशानी के चलते हर दुकानदार उनको ऊपरी मन से तो बोलता था आइए बाबूजी, लेकिन अंदरूनी मन से वो सोचते कि इन्होंने सब्जी तो बहुत ली, लेकिन इनकी सब्जी लेने पर हमको घाटा हुआ या उनको। और एक सबसे बड़ी बुरी आदत कि जो कुछ सब्जी आज ले जाते, अगर वह सड़ गई हो कल, तो वापस लाकर देते कि ये तुम्हारा सब्जी था और इसको मुझे वापस पलट के दो। इतना उनका पावर कि कोई दुकानदार उनको ना नहीं बोलता था। मन ही मन बहुत गुस्से में आते थे, लेकिन औपराधिकता से कभी उनको कुछ नहीं बोलते थे। हनुमान प्रसाद जी, अभी इसके बारे में आपको पता चल गया कि सब्जी मार्केट में हनुमान प्रसाद जाते थे। सब्जी वाले लोग उनके आने से खुश थे या न थे, और उनकी कौन सी आदत के कारण सब्जी वाले उनको अपनी दुकान पर न आए तो अच्छा समझते थे। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज यानी रोग, हरी सब्जियाँ बहुत पसंद है। जो देखे वो सब कुछ लेते थे। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वो है हरी सब्जी। वो बोलते हैं जीवन के अंदर स्वास्थ्य को अगर बनाना है तो हरी सब्जी का सेवन करना। लेकिन देखिए क्या होता है, किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाए, अंत में इसी विषय के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। बस एक ही वाक्य में उत्तर देकर लोगों को हरी सब्जी का महत्व बताते थे कि हमारा जो भी कुछ है रोग निवारण कारण होना है तो हमको हरी सब्जी खाना चाहिए। किसी सब्जी में कितने विटामिन है, इतने होशियार। अगर उनको खड़े खड़े पूछे कि कौन सी सब्जी में कौन सा विटामिन है, क्या है, तो वो जब भी बिना बेखट के सबको उत्तर देते थे। हरी सब्जी में छिपा 21 सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा होता है, लोहा यानी आयरन, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितना ईटा, कितना गारा वगैरह होता है। इसका जैसा विशद ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्टमास्टर को भी जब निकलते हुए डाक टिकटों के बारे में भी न होगा। किसके साथ इनकी तुलना की है लेखक ने कि शायद जितना ज्ञान पोस्ट मास्टर को भी नहीं होता होगा डाक टिकटों के बारे में,
उतना उससे कई अधिक ज्ञान हनुमान प्रसाद जी को था। पल पल में वो एक एक बारे में, एक एक सब्जी के बारे में बता देते थे। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, परंतु उसके बजाय यदि आप उन्हें झाबा सोया मेथी का साग भेंट कर दे तो आप उनके सहृदय मित्र माने जा सकते हैं। इस वाक्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हनुमान प्रसाद जी के नज़र में हरी सब्जी का कितना महत्व है। अगर कोई उनको ताजमहल का तस्वीर या ताजमहल बना हुआ कोई भेंट कर दे तो उनको वो आनंद नहीं आएगा, और उसी की जगह पर भेंट स्वरूप में अगर कोई झाबा झाबा यानी टोकरा, एक टोकरे में भरकर सोया मेथी, सोयाबीन यानी पालक के साथ जो आता है उसको बोलते हैं सोयाबीन, कहते हैं उसको खाने से भी बहुत ताकत होती है, और मेथी जिसको आप मेथी खाया बोलते हो, तो आप उसको सहृदय से उसको मित्र मानते हैं कि तू मेरा सच्चा मित्र है। यानी अब इस कथन से हमको ये सिद्ध हो गया कि हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज कैसा था। भेंट स्वरूप भी अगर सब्जियां दे दी जाए तो वे बहुत ही खुश होते थे। किसी को कई बाहर आते जाते देखते तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर करते थे। एक भी आदत उनकी थी, अगर किसी से पता चला कि वो उस गांव जा रहा है तो तुरंत कोई कुछ मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है, लेकिन हनुमान प्रसाद जी बस उसको बोलते भाई उस जगह पर ये सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, सब्जी वही सब्जी हमारे पास भी मिलती है, लेकिन वहाँ पर उसकी विशेषता है, वहाँ बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए तू ज़रूर ये सब्जी लेकर आना। जरा पता चला कि कोई कहाँ जा रहा है तो कोई लोग कुछ और चीज़ मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक ने कहा कि वो सिर्फ सब्जी बता दे कि कैसी होती है वहाँ की सब्जी, उसका रेट भी क्या होता है, दाम भी क्या होता है, सारी बातें बता देते हैं। अब देखिए, शामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा। अब सब लोग डरते थे, कोई कभी पता नहीं करने होने देते थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, हमारी बुद्धि मंद हो जाती है। तो लेखक ने शामत के मारे मुंह से उस दिन निकल गया, लेखक के मुंह से तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी कहावत हो गई। अब उसके मुंह से निकल गया मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अम्मा लखनऊ का नाम सुनते ही, छूटते ही यानी इमीडिएटली, यहाँ पर छूटते ही शब्द का अर्थ क्या लेना है हमको, इमीडिएटली, तुरंत। बाबू ने बोले, अरे भाई वर्मा साहब आप लखनऊ जा रहे हो तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा, अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं, हमारे यहाँ पर थोड़े अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन मैंने किसी से सुना कि लखनऊ में कम दाम में और अच्छी गोभी के फूल मिल जाते हैं। फूल यानी फूल गोभी, फ्लावर जिसको आप लोग बोलते हो फ्लावर गोभी। पत्ता गोभी 2 तरह की होती है, एक में खाली लीव्स रहते हैं और एक में खाली फूल के वैसे रहते हैं, तो वो गोभी वहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। आप क्या करिए कि ज़रूर लेके आइए, और सुना है वहाँ सस्ती भी बहुत है, 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं, एक एक फूल का वहाँ पर उसका तोल नहीं रहता है, फूल गोभी तोल कर नहीं दी जाती है, फूल गोभी एक एक पीस के ऊपर उसका रेट रहता है, तो एक एक पीस वहाँ पर 2 आने में है और बहुत अच्छी रहती है। आप ज़रूर लखनऊ से आते समय ये फूल गोभी ले आना। अब उतना बोलने के बाद में भी चुप नहीं रहते, अब उसको और कोई अन्य बातें नहीं है, बस शुरू हो गया उनका भाषण उस सब्जियों के बारे में। अब देखिए मैंने हाँ या ना कहा हो इसके पहले उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दी। अब मैं यस और नो बोलूँ, अच्छा मैं लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, ये बोलने के पहले उन्होंने मेरे को 4 फूल गोभी के पैसे मेरे हाथ पर रख दिए 2 आने के हिसाब से। अब 2 आने के हिसाब से अठन्नी हो गई, 2 2 4 और 2 5 6 और 2 8, अठन्नी हो गई। अठन्नी मेरे हाथ पर थमा दी
अब मैं हाँ भी बोला नहीं, ना भी बोला नहीं, लेकिन क्या करूँ। अठन ने मेरे हाथ पे रख दी, मुझे अकेले में ले जाकर बोले देखिए। अब मुझे थोड़ा बाहर बाजू में लेके गए, बोले सुनो मैं बताता हूँ तुमको क्या है इसका गोभी का राज। देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, पर आपको आइडिया नहीं होगा सब्जी कैसे खरीदना, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे फूल आपको खरीदना चाहिए। फूल जरा गठा हुआ लीजिए, गठा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ, ऐसे अंदर खाली जगह ऐसा फूल मत लीजिए, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। जो फूल पूरा पूरा भरा हुआ है, फूलों से पूरा भरा हुआ है, उसी को लीजिए। बिखरा हुआ फूल जल्दी ख़राब हो जाता है, और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है, कभी कभी उसमें क्या हो जाता है, हरापन भी आ जाता है। तो आप उस फूल को देख कर लीजिए, गठीला होना, उसके ऊपर झाई नहीं होना, ये न रहे। बहुत ही गोभी वाले पत्ते निकाल, और बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल देते हैं, वे पत्ते न निकालने पाए पूरी गोभी लीजिएगा। यहाँ पर पत्ते निकली हुई गोभी मत लीजिए, क्योंकि पत्ते उसके ऊपर कवर है, तो उससे वो गोभी क्या होती है, ताज़ी रहती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन पत्तों को अपने पास जानवरों को, बकरियों को आदि को खिला देते, इसलिए वो निकाल देते हैं उसके, क्योंकि उसमें उसका तोल का कोई हिसाब, जहाँ पर तोल होता है तो वो लोग पत्ते नहीं निकालते, यहाँ तोल नहीं होता है, फूल के ऊपर डिपेंड है उसका दाम, इसलिए वो लोग पत्ते निकालते। लेकिन तुम पत्ते निकली हुई गोभी को नहीं लेना, क्योंकि पूरी गोभी लीजिए, जो कैलोरी होती है पत्तों में वो फूल में भी होती ही नहीं। यानी कभी कभी आपको बताया गया है कि हम लोग जैसे कोतमीर है, मेथी है, पालक है, हम ऊपर ऊपर के पत्ते ले लेते हैं, नीचे की जो डंडी होती है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन सच है ये तो बात कि उसके अंदर ही विटामिन भरे हुए रहते हैं। तो देखिए साहब, आप ध्यान रखिए कि आप उन गोभी को लीजिए जो गोभी पूरे पत्तों से ढकी है, क्योंकि पत्तों में भी बहुत कैलोरी होती है, फूल में भी होती ही नहीं। पत्तों के ठंडल का अचार बहुत अच्छा, और उसके बाद उसके जो पीछे जो टंडल रहते हैं, ऊपर फूल और नीचे टंडल, तो उसमें भी बहुत सारी कैलोरी रहती है। अब उसकी देखिए वो फूल होती नहीं, पत्तों के टंडल का अचार बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई नहीं होंगी। लौट कर आइए तो खिलाऊंगा, जरा सी मध्यम पूरा भाषण। लखनऊ क्या जा रहा हूँ बेचारा, उसको सारा गोभी के ऊपर पूरा लिखते, सुन कर उसका अब देखो क्या हाल होता है, कैसी स्थिति बनती है, उसको कैसे बनाना, पत्ते को कैसे बनाना, ठंडल से क्या बनाना, और तुमने कभी खाई नहीं होंगी। तो देखिए तुम लौट कर आइए तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। यहाँ तक बोलने पर भी अब उसका पीछा नहीं छूटा। अब वो सब्जी कैसे बनाना, ये भी उसके बारे में बता रहा है कि मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबाल कर, मध्यम आंच यानी स्लो गैस पर, उसके अंदर पाव भर पानी डालना, यानी 1/4 पानी उबाल कर नमक मिर्च डालकर खाइए, तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। फिर उसको उबाल के, जैसे हम लोग गाजर को जस्ट थोड़ा सा उबाल करके बाद में खाते हैं तो वो और अच्छी लगती है, वैसे ही इसको भी, इसके जो ठंडल होते हैं उसको पानी में उबालिए, फिर निकाल कर थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक और मिर्ची डाल के खाइए, तो देखिए आपके कल्ले यानी आपके गाल भी क्या हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे, यानी उसके अंदर इतना विटामिन है। अब देखिए वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कहते थे, मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, मैं बोला चलो थोड़ी देर इनका बोलने दो, लेकिन मैं जब चुप रहा सांस, फिर अच्छा सुनिए अब और आगे चल रहे हैं। फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे ज़रा झड़वा कर लीजिएगा, पानी में भिगा हुआ फूल नहीं लीजिए। लोग क्या करते हैं, सब्जियों के ऊपर आप देखते हो पानी डाल देते हैं, तो पानी डाली हुई सब्जी घर में लाने तक भी या रखने पर भी जल्दी सड़ जाती है, तो ऐसा फूल मत लीजिए जिसके ऊपर पानी छिड़का हुआ है। और दूसरी बात, उनको बराबर ध्यान से देखिए, उसमें कीड़े भी लगते हैं, और अक्सर फूल गोभी में तो बहुत कीड़े रहते हैं। तो तुम क्या करो,
थोड़ा लेने के समय उस गोभी को हाथों से झटक लो, ताकि उसमें से वो कीड़े होंगे तो निकल जाएंगे। अच्छे गोभी के फूल में कच्चे हो तो भी विटामिन डी, ए, बी काफ़ी रहता है। अब बताएं, फूल भले ही कच्चा हो, यानी अभी पूरा तरह से नहीं हुआ, लेकिन उसमें विटामिन डी, ए, बी काफ़ी, यानी सभी कुछ उसमें रहता है। ये सारे माजरे वो उसको बता रहा है। मैंने उन्हें याद दिलाया। फिर मैं बोला, अरे बाप रे, इनका भाषण तो बंद होने का नाम ही नहीं है। अब मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ? उन्होंने क्या किया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महामत्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेंगी, नौकरी छूटेंगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ दिया। अरे सच में मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, अब मुझे पता चला कि आपकी गाड़ी का टाइम हो जाएगा, और गाड़ी एक छूट गई तो मेरी गोभी भी छूट गई, आपकी नौकरी भी छूट गई और हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने अपना भाषण बंद किया और उसको जाने की अनुमति दी। नहीं तो मालूम पता नहीं अब तक वो हनुमान प्रसाद जी और कितने कितने उपदेश देते सब्जियों के बारे में। इस तरह से उनका पीछा छूटा। हजरतगंज सिनेमा, आप देखिए, हजरतगंज सिनेमा नुमाइश, काफ़ी हाउस, सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ गया, गाड़ी में ली, और वहाँ जाने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक गोभी का फूल घूम रहा था। अगर मैं नहीं लेके गया तो मेरी शामत, और लेके मुझे तो पहले वो करना है, क्योंकि वापस मुझे कब निकलना है? शाम में, रात को ही निकलना है। तो हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, काफ़ी, होटल विटल, कहीं पर भी नहीं गया। सीधा कहाँ गया? मार्केट में, सब्जी मार्केट में गया। सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। सब्जी मंडी को क्या बोलते हैं और एक नाम? तरकारी मंडी। घुसा, तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को सब जगह देखा। बाजार में गोभी तो बहुत थी, लेकिन सबका दाम 3 आने से ऊपर। और लेखक हनुमान प्रसाद जी ने क्या दिए थे उसको? 2 आने के हिसाब से 4 लाने के लिए 8 आने दिए थे। कोई भी तैयार नहीं था 1 पैसा भी कम करने के लिए। उतरने मुझे 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके टट्टल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी नहीं भरी। ये मुहावरा। कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा, मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लूँगा, लेकिन कोई तैयार नहीं है। आप 4 नहीं, पूरा झापा ही लेके जाओ, लेकिन 3 आने से कोई फूल कम मिलने वाला नहीं है। बस घूमते 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 वापस उनके जाने का समय भी आ गया। अब उसने हार कर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीद दिए। क्या करना? लेके नहीं गया तो और कितना लेक्चर सुनूंगा, भाषण सुनूंगा, क्योंकि उनकी बात को टालना हम सब के लेखक के लिए भी बहुत ये था। कभी कभी किसी का क्या होता है कि इतना पावर होता है कि उसकी बात को कोई न चाहते हुए भी टाल नहीं सकते, इच्छा नहीं लेने की, लेकिन क्या पता कि एक प्रकार का क्यों भय रहता है। अब उन्होंने क्या किया, अपनी ओर से पैसे डाल दिए और 3-3 आने के भाव से गोभी के 4 फूल खरीद लिए। अब देखिए, 4 फूल उनके वास्ते लिए। सोचा ये इतने नायाब है, सोचा कि ये इतने फूल, ये सब्जी इतनी विटामिनों से भरी है, तो 2-4 मैं भी अपने लिए ले लूँ। जब 4 ले रहा हूँ तो और 2-4 ले लूँ। उसको भी मन में थोड़ा आ गया कि इतना बताया हनुमान प्रसाद जी ने उसके बारे में, तो साथ के साथ में मेरे लिए भी ले चलूँ। प्लेटफॉर्म पर अब देखिए, तो 2-4 अपने लिए और 4 उनके लिए, ऐसा लेकर अब प्लेटफॉर्म पर आ गए। हाथ में एक अदब खूबसूरत अटैची, यानी काम करने वाले के पास छोटी सी क्या होती है, अटैची, सूटकेस के ऐसा, और एक फिर साथ में एक झाबा। गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर। शर्म इतनी आ रही थी, किसी के पास में भी सब सूटकेस या बैग अच्छा है, और मेरे हाथ में एक सूटकेस तो बहुत अच्छी थी, अटैची। इससे तो मैं लगता था कि कोई बाबू साहब हो, लेकिन वो छाबड़ी को देखकर, वो झाबा को देखकर, क्योंकि वो कोई बैग में नहीं है, बैग में आया तो खराब जाती, टोकरी में पैक कर रहे थे, और टोकरी में लिए पूरे स्टेशन पर मैं अकेला ही वो व्यक्ति था जिसके पास
जिसकी स्थिति ऐसी बनी हुई थी। अब देखिए, टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा, मुझसे नहीं पर कुली से पूछ गया कि सामान बुक करवा लिया या नहीं। अब उसने क्या किया कि उसने पूछा कि ये सामान आपने बुक करवाया नहीं करा इतना सारा। तो दो एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े, बोले कहिए दावत कब है। फिर वहाँ पर कोई मिल गया अपने वाले, तो बोले क्या बात है, इतनी गोभी लेके जा रहे हो झापा भर कर, तो आपके यहाँ पर दावत है, कब है आपके यहाँ पर दावत। संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफार्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपनी गोभी के झाबे को देख रहा था, पर मैंने बड़ी आराम से उनको उत्तर दिया। क्या बोलता बेचारा, हाँ बोल के चुप रह गया, कोई चारा नहीं था बोलना। उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई थी, इतनी सारी गोभी लेके जा रहे हो आप यहाँ पर से, तो उसका भी पूछना कोई गलत नहीं था। लेकिन चुपचाप उसने उत्तर देते हुए कहा कि प्लेटफार्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झापे को देख रहा था, कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था। कुली बोल रहा आप घबराइए मत साहब, मैं आपका झाबा यानी कुली को दिया था झाबा, सर पर उठाया हुआ था और आगे आगे ये चल रहे थे और कुली और पीछे पीछे ये चल रहे थे। उसमें अपना ऐसा लग रहा था कि कितना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। इतनी सुंदर हाथ में अटैची बाबू देख रहा हूँ और वो टोकरी को देखकर कोई हमाल से भी ये नहीं होता था। पर अब देखिए, बढ़ती हुई भीड़ में वो कुली ने कहा साहब आप घबराइए मत, आपका झाबा, आपका टोकरा, आपकी गोभी मैं आपको गाड़ी पर चढ़वा दूंगा। अब देखिए, भीड़ इतनी थी प्लेटफार्म पर, उसे देखकर भी उनको डरा। तो कुली ने उसको आश्वासन यानी भरोसा, 1 रुपया इनाम चाहता हूँ। बोले आप मेरे को 1 रुपया इनाम ही दे देना, इतनी वजनदार, इतनी 6, 4 और 3, 7 या 8 गोभी का झाबा उठाकर मैं आपके पास चल रहा हूँ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ आपको मैं डब्बे में पहुँचा दूँगा, आपको और आपकी गोभी को, लेकिन इनाम में मुझे 1 रुपया दीजिए। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, ये अभी बोल रहा है 1 रुपया पहले दे दिया और 1 रुपया मांग रहा है, लेकिन ठीक है, गाड़ी आने पर मैं स्वयं चढ़ा दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब गाड़ी आई प्लेटफार्म पर, गाड़ी की स्थिति देखी तो झाबे को तो दूर, लेखक को भी अंदर घुसना मुश्किल था। गाड़ी आई ठसाठस भरी हुई मेल, यानी एक जगह भी कोई जगह खाली नहीं थी। मारा मारी का दृश्य, लड़ाई हो रही थी, उतरने वाले भी लड़ रहे थे, चढ़ने वाले भी लड़ रहे थे, धक्कम धक्की हो रही थी। गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष, अतः जो बताए ना, गाड़ी वाले और बेगाड़ी वाले, यानी गाड़ी में से उतरने वाले भी लड़ रहे, संघर्ष यानी लड़ाई, और चढ़ने वाले भी लड़ रहे थे। अतः दृश्य में कुछ शांति आई। फिर थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी 5 मिनट के बाद में थोड़ी शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब नो चुक चौहान की तरह मुझे ललकारा। नो चुक चौहान यानी अब मुझे मौका है, अब मैं इनसे मांग लूँ इनाम दोगे तो मैं गाड़ी में चढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप आपका चढ़ाइए। अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी वहाँ पर, और उस सिचुएशन को देखकर कुली भी अपना मौका चूकने वाला नहीं था। अपने चुप चौहान की तरह उसने कहा क्या भाई आप देते हो इनाम का 1 रुपया, तो गाड़ी के अंदर बिठाता हूँ, आपका झाबा अंदर रखता हूँ, नहीं तो मैं चला। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे मेरे कुली ने दूसरे डब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए। यानी वो अंदर वाले लोग, मैं चढ़ने लगा तो मुझे कितना बड़ा भाषण दे रहे, आप वहाँ जाइए, और क्या है ये इतना सारा सामान लेके रेलगाड़ी में आते हो क्या, हाँ ये अपना इतना सामान है तो वहाँ पर माल पार्सल में आप बुक कर देना था। ऐसे ऐसे लेक्चर सब एक दे रहे, पर कोई उसको अंदर चढ़ने के लिए नहीं दे रहा। तुल गए, कानून क्या है कि इतना सारा सामान है, अतिरिक्त सामान है, तो आप उसको लगेज को क्या करिए कि आप उसको लगेज डब्बे में डालिए। पर किसी को हया यानी शर्म, कोई ऐसा नहीं बोला कि ठीक है भैया आने दो, नामक वस्तु प्लेटफार्म पर छोड़कर डिब्बे के भीतर घुस गया। अब मैं बोला सामने वाला ऐसा है
तो मैं भी इसके ऊपर सवा शेर बनूँ। और मैं ज़बरदस्ती उस डब्बे में घुस गया कि मैं इंसानियत के नाते उनसे बोल रहा हूँ, लेकिन उनके अंदर कोई है नहीं, इंसानियत नहीं है, कोई मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा है। लेकिन मैं भी बेशरम बनकर डिब्बे में भीतर घुसा। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। अब बोला, अरे मैं तो घुस गया, लेकिन ये झाबा इतना बड़ा जो दरवाजे से सीधा आता नहीं है, अब इसको टेढ़ा करेंगे तो कहीं खुल नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए। अब उसको चिंता उसकी हो गई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। अब थोड़ी देर में देखा कि झाबा पूरा खुल गया। कुली क्या कर रहा था कि एक एक गोभी को दरवाजे में से, खिड़की में से अंदर डाल रहा था। एक एक आ रहे थे। देखो, आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी में पहुंच गए। आखिर डालते डालते 2 उस कुली के हाथ से नीचे गिर गए। 2 फूल नीचे चले गए। झाबा भीतर लेने के फिर बाद में झाबा को टेढ़ा किया गया और उसको अंदर लिया गया। कुली पर बाद में कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने में अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर। अब कुमार बोलता, साहब इनाम दीजिए, मैंने आपका झाबा अंदर कर दिया। तो बोला, पहले तू मेरे 2 गोभी के पैसे दे। तू जो 2 गोभी तूने नीचे गिराई है तेरे वजह से, उसके पैसे तू दे, पहले दाम ले। और वहाँ पर तू मैं वो बोल रहा, मैं क्या करता हूँ? और वो कहता है कि तू मेरे गोभी के पैसे दे, तेरे को और देना है, मुझे रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, बदले में तू ही मुझे देना है। दोनों में तू मैं, ये कहावत है। तू मैं ने आपस में लड़ाई बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कर रहे थे। समझ में किसी को नहीं आ रहा था, वो अपनी भाषा में उसको गाली दे रहा था या अपनी भाषा में उसको गाली दे रहा था। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला। फिर थोड़ा समझाया किसी लोगों ने। अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने की छुट्टी पाई। अब उसने कहा कि 4 की जगह, क्योंकि उसके जो गए थे गोभी, इसलिए उसने कहा कि 4 की जगह 6 आने की छुट्टी पाई। आप देखिए किस तरह से उसकी गोभी लखनऊ से लाने पर और आगे क्या स्थिति होती है। पहले ही आपने एक बात देख लिया कि 2 आने की गोभी को उन्होंने कितने में खरीदी, 3 आने। यहाँ पर ही उनका नुकसान हो गया। 4 गोभी के 4 आने ज़्यादा लगे। 2 आने के हिसाब से वो उन्होंने दिए पैसे, या 3 आने में लिए तो उनके 4 आने। फिर ये हमाल को जो पैसे दिए, कुली को जो पैसे दिए, वो लग गए। अब समझ में नहीं आ रहा बेचारे को कि मैंने 4 आने की जगह 6 आने में छुट्टी कैसे पाई। अब देखिए दूसरे दिन क्या हाल होता है और किस तरह से लेखक उनके पास जाकर सब्जी देने के बाद क्या सुनते हैं, समझते हैं, उसका हम लोग आने वाले क्लास के अंदर उसका विवरण करेंगे। तो देखिए, कभी कभी इस कहानी से हमको ये सीखना है, समझना है कि हमको अति ज्ञान भी हमको नुकसान करता है, और अति किसी के साथ व्यवहारिकता को लेकर चले तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अब वो बाद में कितना पछताता है बेचारा कि अगर मैं न बोलता तो न तो मुझे उनको गोभी लाने का चांस मुझे होता, न मैं घाटे में पड़ता। उल्टी का परेशानी हुई, अपना कोई काम न कर सका, और प्लेटफॉर्म पर भी मैं एक हंसी का पात्र बना। लोगों ने इसीलिए मेरे पर व्यंग किया कि क्या आपके यहाँ पर, कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि क्या आपके यहाँ पर गोभी नहीं मिलती है। किसी ने यह भी कहा कि आपके घर में क्या शादी दावत है। फिर पुलिस से इतनी बहसबाजी हुई, परेशानी इतनी हुई, जिस काम के लिए गए उस काम को तो करने के लिए उनके पास समय ही नहीं मिला। तो देखिए अब किस तरह से दूसरों के इसमें काम करने पर
हमारा क्या ये होता है, ये गोभी के फूल के माध्यम से लेखक ने हमको समझाया। और आगे क्या होता है हम लोग आने वाले पीरियड में पढ़ेंगे।